अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और कैसे मैथमेटिक्स में इसको हमें ज़रूरत पेश आई। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली हमें तब इसकी ज़रूरत बनती है जब अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं 25 का जब स्क्वायर रूट लेता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 5 आता है। इसका मतलब ये होता है कि 5 को अगर मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा 25। मतलब दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 25 आ जाता है। लेकिन अगर मैं -25 लिखता हूं स्क्वायर रूट के अंदर तो अब मुझे दो सेम नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -25 चाहिए। तो पहला आपका आंसर ये होगा कि मैं -5 को -5 से करके देखूं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम रियल नंबर्स में रहें तो रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और आंसर मेरे पास क्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। तो उसके लिए फिर हमें रियल नंबर से आगे फर्दर एक नई क्लास में जाना पड़ा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से ग्रेटर होते हैं क्योंकि हर रियल नंबर को मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जो डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ये होती है कि किसी भी नंबर को a + b आयोटा की फॉर्म में लिख सकें। अब ये जो आई आयोटा है ये कैसे आया? आयोटा को हम डिफाइन करते हैं -1 का स्क्वायर रूट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, और आयोटा का अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो वो -1 आ जाएगा। तो अगर मैं 5 आयोटा को 5i से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम नंबर्स हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा, और आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो 5 आयोटा को 5 आयोटा से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर -25 पॉसिबल हो रहा है। तो इसलिए फिर हमने एक नया नंबर डिफाइन किया आयोटा, जो -1 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया a + b आयोटा की फॉर्म में। तो फिर a भी क्या होगा मेरे पास, वो रियल नंबर्स होंगे। दो रियल नंबर्स हम ले रहे हैं, अगर कोई भी नंबर मैं इस फॉर्म में लिख सकूं तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जैसे मैं 2 + 3 आयोटा लिख सकता हूं। तो अभी हम फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन अभी हम ये सिर्फ ये सीखा है कि हमारे पास आयोटा की पावर 2 जो होती है वो -1 होती है, और इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो है आयोटा की पावर 7। अब मेरे पास जो रिजल्ट है वो है आयोटा की पावर 2 -1, लेकिन जो 7 है वो मैं 2 की पावर में नहीं लिख सकता। मेरे पास जो भी पावर होगी आयोटा की, इसको मैं 2 की टेबल में कन्वर्ट करूंगा, 2 के मल्टीपल में। तो यहाँ पे क्योंकि 7 2 पे नहीं डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, आयोटा की पावर 6 और डॉट आयोटा, इसकी पावर 1 भी लिख सकते हैं। जब ये पावर ऐड होंगी तो दोबारा आयोटा की पावर 7 बन जाएगी। अगेन आयोटा 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। जो भी पावर होगी उसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा 2 की वैल्यू पुट कर सकें। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 3 और डॉट आयोटा। अब यहाँ पे एक और स्टेप आ जाएगा, अदरवाइज आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होंगे तो -1 की पावर आप 3 ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि -1 की पावर अगर ओड नंबर होगा तो वो -1 ही होगा और पावर ख़त्म हो जाएगी, और अगर -1 की पावर इवन नंबर होगा तो वो +1 बन जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ -1 की पावर 99। तो 99 ओड नंबर है, 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। और अगर -1 की पावर मैं 50 लिखता हूँ तो 50 क्योंकि इवन नंबर है, 2 के मल्टीपल है, तो ये मेरे पास +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ -1 की पावर 3 है, 3 क्योंकि ओड होता है तो मैं -1 लिख दूंगा, और डॉट आयोटा, आयोटा साथ ऐसे ही आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा मेरे पास आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, आयोटा की पावर 50 है और हमें इजीली पता है कि 50 को हम 2 के टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 के मल्टीपल में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 की पावर 25। अगेन आयोटा 2 -1 होता है और 25 ओड नंबर है, तो ये -1 ही आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में माइनस आयोटा की पावर 8 है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप -1 को अलहदा कर लें और आयोटा की पावर 8 को अलहदा कर लें। ये नेगेटिव के साथ 1 हम लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब -1 की पावर 8 इवन नंबर है तो ये 1 ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा 8 को लिखेंगे 2 की पावर 4।
अब 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आंसर आ जाता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा 1 और -1 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब इवन नंबर है -1 की पावर, तो ये आ जाएगा +1। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्वायर्ड है राइट कॉन्जुगेट ऑफ 2 + 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है जो इसके साथ आयोटा लिखा हुआ है उसका साइन चेंज करना। तो अगर मैं इसको z ऐड कर लेता हूँ, z = 2 + 3 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसके ऊपर लाइन शो करेंगे जिसे बार भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 + 3 आयोटा के ऊपर बार आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना है, जो आयोटा के बगैर नंबर लिखा हुआ है उसका साइन चेंज नहीं करना। तो ये आपका इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास खाली माइनस आयोटा है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 0 - आयोटा। तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 - आयोटा का कॉन्जुगेट, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा वाले का साथ साइन चेंज कर दिया और इसको मैं खाली आयोटा भी लिख सकता हूँ। तो रियल का जो मेरे पास साइन है वो खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जिसके साथ आयोटा लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रियल, अगर मैं जी का नाम दे दूँ इसको, तो रियल ऑफ जी वो होगा 1, जो आयोटा के बगैर वाला नंबर होगा, कोफिशिएंट देखने हैं। और जो इमेजिनरी ऑफ जी होगा वो मेरे पास आयोटा के साथ जो भी लिखा होगा, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसे 1 कह सकते हैं, तो ये भी क्या होगा 1 होगा। अगर ये 1 + 2 आयोटा होता तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता 2 हो जाता। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ -3 आयोटा दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जी 0 - 3 आयोटा। तो जो रियल पार्ट होगा इसका, रियल ऑफ जी होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई नंबर नहीं था तो मैं 0 खुद ऐड कर सकते हैं, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इमेजिनरी जो पार्ट होगा इसका वो मेरे पास होगा -3। आयोटा के साथ जो नंबर लिखा होगा वो इमेजिनरी पार्ट में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1। एक इक्वेशन मुझे गिवन है जिससे मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आसान बनाने के लिए मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 1 को दूसरी साइड पर ले जाऊँ तो मेरे पास x + आयोटा y आ जाएगा 4 - 1 - 3 आयोटा। जो 1 प्लस का था हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x + आयोटा y आ जाएगा 3 - 3 आयोटा। अब देखें आप, ये दोनों नंबर्स बराबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, कंपेयर कर लेंगे इनको। और आयोटा y किसके बराबर है -3 आयोटा y के, इमेजिनरी पार्ट। अभी मैंने इसको इमेजिनरी नंबर ही लिख दिया पूरा। अगर मैं इसको पार्ट में कन्वर्ट करूं तो आयोटा में दोनों साइडों से रिमूव कर सकता हूं, तो मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी, क्योंकि आयोटा तो इक्वल है। तो y यहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ पे क्या लिखा हुआ है -3, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो इसकी जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी -3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.6 में, जिसमें हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन समझेंगे। तो सबसे पहले एडिशन का मैंने क्वेश्चन लिखा है, जिसमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है आपस में। तो इसका सिंपल रूल ये है कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा, मतलब 2 और 7 ऐड होंगे आपस में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो 2 + 7 देन 3 आयोटा -2 आयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 अगर ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 9 प्लस आयोटा जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल होगा कि रियल पार्ट में से रियल वाली वैल्यू को माइनस करेंगे और इमेजिनरी में से इमेजिनरी वाले को माइनस करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होगी। जैसे आपके पास -7 है तो इसको हमने दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करना है, -3 से भी और 2 आयोटा से भी। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने रियल नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना है, आप रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -7 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 के साथ तो आंसर आ जाएगा 21, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। देन -7 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आयोटा आ जाएगा। अब मैंने 3 आयोटा को 3 से करना है तो -9 आयोटा, और फिर 3 आयोटा को 2 आयोटा से करेंगे तो 6 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा।
क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद 21 एज इट इज आ जाएगा, -14 और माइनस दोनों आयोटा की टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -23 आयोटा आ जाएगा। देन 6 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो इसकी मैंने -1 वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये -6 हो जाएगा और इसको मैं 21 के साथ अब लिख सकता हूँ क्योंकि ये रियल पार्ट बन गया। और -23 आयोटा को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 21 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, देन -23 आयोटा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको क्लियर है तो आपको डिवीजन भी इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट एक और मैं इसका करवा रहा हूँ। अब इसमें -4 स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ आयोटा की टर्म में। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि -4 अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 × 4। अब मैं 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकता हूँ और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकता हूँ। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, और -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा होता है। ये भी हमने पीछे प्रीवियस 2.5 में पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये 2 आयोटा लिखी हुई है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 - 2 आयोटा, देन 3 - 2 आयोटा। ये भी -4 का स्क्वायर रूट था तो ये भी 2 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैसी ही होगी जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करवाई थी। तो मैं इसको अब करता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 6, देन 2 को 2 से करेंगे -4 आयोटा, फिर -2 को 3 से करेंगे -6 आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा को 2 आयोटा से किया। देन हमारे पास 6 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा 10 आयोटा, और 4 के साथ आ जाएगा -1। अब ये -6 के साथ ऐड हो जाएगा -10 आयोटा, तो 2 - 10 आयोटा आंसर आ जाएगा। लास्ट मूव कर रहे हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन में हमारे पास ये होता है कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म वैल्यू लिखी हुई होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि नीचे जो आपके पास आयोटा आ रहा है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमारा मेन टारगेट यही होता है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा को क्या करना है, रिमूव करना है। तो 4 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, नीचे हमारे पास हमेशा फार्मूला बनेगा जब भी हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, a - b और a + b वाला। तो वो फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, b का स्क्वायर। उसका ऊपर हमने जब मल्टीप्लाई करना है वो वैसे ही होगा, 2 को 4 से करेंगे 8, देन 2 का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, फिर 3 आयोटा को 4 से करेंगे 12 आयोटा, और 3 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 ये दोनों आपस में ऐड हो गए 14 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे -1 लिखा था तो मैं डायरेक्ट -3 लिख सकता हूँ इसको। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 + 14 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 16 + 1। तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 14 आयोटा ओवर 17। इसको मैं अलग-अलग भी कर सकता हूँ ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का फ़र्क आपको आइडिया हो जाए। तो 14 ओवर 17 आयोटा, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा, और 14 ओवर 17 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें हमारे पास एक प्रूफ गिवन है, जो हमने प्रूफ करना है। W की वैल्यू गिवन है और G की वैल्यू गिवन है। लेफ्ट साइड पे G + W का होल कॉन्जुगेट है, और राइट हैंड साइड पे G का कॉन्जुगेट सेपरेट है और W का कॉन्जुगेट सेपरेट है। अब प्रूफ ये कर रहे हैं कि दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों इक्वली सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले G + W दोनों को ऐड कर लेते हैं, G + W। तो G की वैल्यू मेरे पास है 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा। तो 2 में 5 ऐड करेंगे 7, और 3 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो G + W मेरे पास आ गया। अब मैं इस पूरे का कॉन्जुगेट लूँगा, G + W का कॉन्जुगेट, तो 7 - आयोटा का भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 + आयोटा। क्योंकि कॉन्जुगेट में हमने पढ़ा है कि जो आयोटा वाला होता है साइन वो चेंज हो जाता है इमेजिनरी पार्ट का। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास पहले क्या होगा, G का कॉन्जुगेट लेना है। तो G का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, और वो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। इस तरह W का जब कॉन्जुगेट लेंगे वो आएगा 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 4 आयोटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, G कॉन्जुगेट + W कॉन्जुगेट। तो G कॉन्जुगेट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 2 - 3 आयोटा
और W कॉन्जुगेट की आ गई है 5 + 4 आयोटा। तो 2 + 5 अगेन क्या आ जाएगा 7, और 4 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो खाली आयोटा बचेगा। तो ये वही आंसर आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट इसका 5 है, जिसमें मेरे पास 1/2 Z + Z कॉन्जुगेट इज अ रियल पार्ट ऑफ Z प्रूव करना है। तो पहले मैं Z + Z W फाइंड कर लेता हूँ। Z की वैल्यू मेरे पास क्या दी हुई है 2 + 3 आयोटा प्लस, और Z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। तो जब इनको ऐड करेंगे 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद 1/2 लेना है इसका Z + Z कॉन्जुगेट का। तो मैं इसका जब 1/2 लूँगा तो वो 4 का 1/2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा कटिंग होके। तो मैंने क्या प्रूव करना था, रियल पार्ट ऑफ Z का रियल पार्ट क्या है 2 है, इमेजिनरी पार्ट 3 है, और 2 क्या है रियल पार्ट है। तो वही मेरे पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है द रियल पार्ट ऑफ Z। यही आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड था Z का रियल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक इक्वेशन मुझे गिवन है। इसके मैं 2 पार्ट सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे पास x और y की वैल्यू फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है। वो ये है क्योंकि ये जो रियल पार्ट है 2 - 3 आयोटा, जो x और y के बगैर वैल्यूज़ हैं, इसको मैं उधर जाके डिवाइड कर सकता हूँ। और डिवाइड करने के बाद हमने अभी प्रीवियस डिवीजन का क्वेश्चन किया था, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 4 + आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा। अब इसको मैं सिंपल फॉर्म में लेके आ सकता हूँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, लेकिन जो इसके अदर पार्ट है उसमें हम इसको जाके उधर डिवाइड नहीं कर सकते। वो इस तरह कोई मिक्सअप हुए हैं कि आप उसको सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये तरह के डिवाइड हो गया है, अब x + आयोटा y सेपरेट हो गया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट नीचे तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से 8, देन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आयोटा, देन 2 आयोटा, और देन 3 आयोटा का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे x + आयोटा y हम लिखते रहेंगे जब तक हमारे पास ये चीज़ भी a + b आयोटा की टर्म में ना आ जाए। उसके बाद 8 ऐसे ही आ जाएगा, 12 और 2 14 आयोटा हो जाएगा, और 3 और आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -3 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 4 - 9 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये +9 बन जाएगा। और ये 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 14 आयोटा, और 4 प्लस इसको मैं 9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x + आयोटा की वैल्यू आ जाएगी 5 + 14 आयोटा ओवर 13। इनको जब सेपरेट करेंगे दोनों को तो मेरे पास 5/13 अलहदा हो जाएगा, और 14/13 आयोटा अलहदा हो जाएगा। अब मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ, x क्योंकि रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/13, और आयोटा के साथ y लिखा हुआ है, यहाँ पे आयोटा के साथ 14/13 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/13। और यही हमें रिक्वायर्ड था वैल्यू फाइंड करना। नेक्स्ट पार्ट इसका मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 7 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 में सॉल्व करवा रहा हूँ। अब देखें इसमें हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि x आयोटा y लेफ्ट साइड पे भी आया हुआ है और x और y राइट साइड पे भी आ रहा है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये वो वाला मेथड यहाँ पे हम फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला मेथड वहाँ फॉलो भी आप कर सकते हैं। उस मेथड से भी आपका वही आंसर आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, देन 3 को आयोटा y से करेंगे तो 3y आयोटा आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x आयोटा, और फिर -2 को जब इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -2y आयोटा का स्क्वायर। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती हैं। सबसे पहले आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा, और ये -2y है, और आयोटा की इसकी वैल्यू -1 होती है तो वो ऐसे लिख दूंगा मैं। उसके बाद मेरे पास राइट हैंड साइड पे 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 आ जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा प्लस 2y और इक्वल टू 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1।
अब इसके बाद आपने जो स्टेप करना है वो ये करना है कि जो x और y वाली टर्म्स हैं, मतलब जिनके साथ x और y आ रहा है, उनको आप एक तरफ कर लें, और जो x और y के बगैर वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लें। वही दो ही हैं, 2 आयोटा और -1। तो इन दोनों को भी मैं लेफ्ट साइड पे मूव करवा देता हूँ जिसमें x और y आ रहा है। तो 3x में से ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, सिमिलरली 3y आयोटा और ये 4y आयोटा प्लस हो जाएगा आगे, फिर -2x आयोटा और इसके बाद ये 2y ऐसे ही आ जाएगा। तो ये जो दो टर्म्स थी इनको भी मैं इस तरह शिफ्ट कर दिया है, उनके साइन चेंज हो गए हैं और राइट साइड पर आ जाएगा 2 आयोटा -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x में से 2x माइनस किया तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x। ये दोनों आपस में ऐड होके कितने हो जाएंगे, 7y आयोटा, और इसको मैं साथ लिख देता हूँ x + 2y, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, और आयोटा वाले मैं बाद में लिख रहा हूँ 7y आयोटा और -2x आयोटा, और राइट साइड पे है 2 आयोटा -1। तो ये मेरे पास रियल पार्ट हो गया और ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। इनका आयोटा मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x + 2y प्लस, इसको आप y को पहले भी लिख सकते हैं 7y - 2x, आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से -1 को पहले लिख लेते हैं और +2 आयोटा को बाद में, क्योंकि रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर सकें। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये रियल पार्ट है, आयोटा के बगैर है, और ये भी आयोटा के बगैर है। तो इसका मतलब है x + 2y वो इक्वल होगा -1 के। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब ये आयोटा वाली टर्म्स के साथ है, ये भी आयोटा के साथ लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 7y - 2x = 2। क्योंकि जो मेरे पास आयोटा के साथ यहाँ लिखा हुआ है वो मेरे पास आयोटा के साथ जो राइट साइड पे लिखा हुआ है उसके इक्वल होना चाहिए। अब इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और उससे मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे -2 है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 4y और -2, इसको मैं 3 कह देता हूँ। अब यहाँ +2x है और यहाँ -2 है, इन दोनों को मैं ऐड अगर करूँगा तो x कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास 2x + 4y -2 लिखा हुआ है, और यहाँ से मैं अगर x को पहले लिख लूँ -2x + 7y = 2। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 11y, ये दोनों भी ऐड होकर 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 0/11, ये जाकर डिवाइड हो गया, तो y = आ गया 0। अब ये 0 वैल्यू मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, तीनों में से। तो मैं पुट कर देता हूँ पहली इक्वेशन में, पुट इन 1। तो वो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई थी x + 2y = -1। तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x × 2 × 0 = -1, 0 हो जाएगा। तो x + -1, ये x की वैल्यू आ जाएगी -1, और y का आंसर मेरे पास क्या आया, 0 आया। तो इस तरह का आप इस मेथड को अडॉप्ट करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तभी आप इन पे x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।